सन 1957 में बेपरवाजी जब फेफाना डेरा सचखंड धाम गए तो उस वक्त मैं रतनपुरा में पटवारी लगा हुआ था। मेरे तीनों बच्चे चेचक की भयंकर बीमारी से पीड़ित थे। चेचक निकले 4 दिन हो गए थे, जिस कारण बच्चों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। मैंने दवाई बूटी करने की कोशिश की, परंतु उस समय आसपास कोई डॉक्टर नहीं था, जिस वजह से मुझे कहीं से भी दवाई न मिली और न ही इसका कोई दूसरा इलाज था। मैं काफ़ी परेशान था। मैं अपनी पत्नी से कहा कि बच्चों को चादर से ढक दो, रात काफ़ी हो गई थी, तुम भी सो जाओ। जिसके बच्चे मौत के मुंह में पड़े हो, भला उसे कैसे नींद आ सकती है। मैं सुबह 3 बजे उठा तथा हाथ मुंह धोकर भजन सुमरन करने लगा। अभी सुबह के 4 ही बजे थे कि मकान में एकदम बहुत तेज प्रकाश हुआ। मैंने आंखें खोली तो देखा कि वालिदो जहान बेपरवाह मस्ताना जी हाथ में लाठी लिए हुए खड़े हैं। मैंने अपने सतगुरु को प्रणाम किया। शहंशाह जी ने फरमाया, बेटा बैठा है। मैंने उत्तर देते हुए कहा, हाँ पिताजी। शहंशाह जी ने फरमाया, बेटा हम तुम्हारे गांव में सत्संग करना चाहते हैं। मैं कहने लगा कि मेरे शहंशाह जी, आप जी ने तो इतनी तकलीफ़ क्यों की, मैं सुबह आप जी के पास वहीं आ जाता। मेरी इतनी बात सुनकर बेपरवाह मस्ताना जी अलोप हो गए। मैंने उठकर अपने तीनों बच्चों को देखा तो चेचक बिल्कुल साफ हो गई थी। यह देखकर मेरे दिल में अपने मालिक के प्रति वैराग्य पैदा हो गया और मैं रोने लगा तथा कहने लगा कि हे मालिक, बेसहारों का एक तू ही सहारा है, तू ही सभी दुखों को हरने वाला है। आप तो दया के समुंदर हो। आप जी हमेशा ही दुख मुसीबत में अपने बच्चों की संभाल करते हो। हे शहंशाह जी, जो एहसान आपने मुझ पर किए हैं, मैं उनको कैसे भुला सकता हूँ। अगले ही दिन बेपरवाह जी रतनपुरा पधारे। शहंशाह जी के गांव में पधारने पर प्रेमियों ने जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रेमियों के दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई, परंतु गांव वालों ने ऐतराज़ किया कि यहाँ ज़्यादा शोर मत करो, क्योंकि ज़्यादा शोर होने से चेचक के रोगी को तकलीफ़ होती है, इसलिए यह ठीक नहीं है। शहंशाह वालिदो जहान बेपरवाह मस्ताना जी ने जब यह बात सुनी तो फरमाया, ए रांड, तू यहाँ क्यों आई है? तेरा यहाँ आने का क्या मतलब है? बाहर निकालो इस रांड को। पुजैबा बेपरवाह जी का मतलब चेचक की बीमारी को वहाँ से भगाने का था। तब से आज तक हमारे घर तो क्या, सारे रतनपुरा गांव में भी चेचक की बीमारी नहीं आई। जैसा कि मन ही मन में सभी को यह भय था कि यह तो छूत का रोग है, एक गांव तो क्या, आसपास के सभी गांव में फैल जाएगा। परंतु हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। जैसे शहंशाह मस्ताना जी ने फरमाया था, बल्कि सारे हिंदुस्तान में भी इसका बिल्कुल खात्मा हो गया है। सभी गांव वालों ने इस भयानक बीमारी से छुटकारा पाकर सुख की सांस ली और बेपरवाह मस्ताना जी का लाख लाख शुक्राना किया। पूर्ण संत महात्मा तो हमेशा परोपकारी होते हैं और वे परोपकार करने के लिए ही सचखंड से चलकर मातलोक में आते हैं। बेपरवाह जी के वचनों से चेचक का भारी प्रकोप, जो उन दिनों सारे गांव में फैला हुआ था, तत्काल ही खत्म हो गया और गांव के सभी मरीज स्वस्थ हो गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सरसा शहर के बेपरवाह मस्ताना जी के समय का एक पुराना सत्संगी प्रेमी राम शरण खजांची बेपरवाह जी के एक अनोखे करिश्मे का वर्णन इस प्रकार करता है। सन 1958 के शुरू की बात है। बेपरवाह मस्ताना जी उस समय डेरा सच्चा सौदा किकरा वाली तहसील नौहर जिला हनुमानगढ़ में ठहरे हुए थे। सर्दी के दिन थे। डेरे की तामीर चिनाई भी नहीं थी, गारे की ताजी लिपाई हुई थी। उस दिन सर्दी बड़ी जोरों पर थी, इसलिए शहंशाह शाह मस्ताना जी ने डेरे के अंदर लकड़ियों का धुना जला रखा था। गांव के ही किसी आदमी ने पुलिस थाने में जाकर झूठी शिकायत कर दी कि मस्ताना जी बलोचिस्तानी के पास नोट बनाने वाली मशीन है, जो सारी रात
चलती रहती है और नीले नीले नोट रोजाना छापती है। यह सुनकर वहाँ के नाज़म न्यायालय का एक अधिकारी ने भारी पुलिस सुरक्षा बल लेकर डेरे को चारों तरफ से घेर लिया। घट घट के जाननहार बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने संगत को पहले ही बता दिया था कि पुलिस आने वाली है। हर एक पुख्ता रहे। बेपरवाह जी पितेरावास से बाहर आ गए। नाज़म ने डेरे में दाखिल होते ही हुक्म दिया कि डेरे से कोई बाहर न जाए। फिर वह अफसर बेपरवाह मस्ताना जी के पास आकर पूछने लगा कि नोट कहाँ हैं। इस पर मस्ताना जी ने कड़क कर कहा, नोट देखने हैं या नोटों वाला। नाज़म ने कहा कि मैंने तो नोट ही देखने हैं। बेपरवाह जी ने फरमाया, भाई नोट देखने हैं तो नीचे तेरावास में चला जा, वहाँ मशीन चल रही है और नोट बन रहे हैं, जाकर देख ले। पुलिस अफसर ने अपना पिस्तौल भरकर अपने हाथ में ले लिया। वह तेरावास में नीचे उतर गया। वहाँ उसने देखा कि सांप और नेवला आपस में लड़ रहे हैं। डर के मारे वह बाहर भाग आया। वह हाँफता हुआ शहंशाह मस्ताना जी से कहने लगा, आपने नीचे सांप और नेवला पाल रखे हैं, मुझे मरवाना था क्या? इस पर बेपरवाह शाह मस्ताना जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, तू पुलिस अफसर है और तेरे हाथ में पिस्तौल भी है। अगर वो सांप और नेवला तेरे को काटते तो तू तमचे से तू उसको मार भी सकता था। दोबारा नीचे जाकर देख, अब मशीन बंद हो चुकी है और नोट बन गए हैं। आपने अच्छी तरह जांच कर लेना है कि नोट असली है या नकली। वह अफसर डर के मारे अकेला नीचे न गया। वह अपने साथ 5 सिपाही बंदूकों समेत तथा एक सिपाही बेंट्री लेकर नीचे उतरे। उसके अपने हाथ में भी भरा हुआ पिस्तौल था। नीचे जाकर उसने देखा कि जमीन पर एक बोरी बिछी हुई है और उस पर नोटों का ढेर लगा हुआ है। उसने इधर उधर तेरावास में सारी जगह देखी। उसे वहाँ न कोई नोटों वाली मशीन दिखाई दी और न ही कोई नेवला व सांप था। वहाँ उसको कोई सुराग भी न मिला जिसके द्वारा वह बाहर आकर निकल गए हो। उसने अपने साथ वाले सिपाहियों को बाहर निकाल कर निगरानी करने के लिए भेज दिया और कहा कि यह भी देखें कि सांप और नेवला किधर गए हैं। उसने आप कुछ नोटों के नंबर नोट किए और उनमें से कुछ नोट उठाकर अपनी जेब में डालकर बाहर आ गया। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज उसी तरह अपनी मौज में बैठे हुए थे। बेपरवाह जी ने नाज़म के बाहर आ जाने पर बड़े प्यार से पूछा, कुछ मिला भाई तुमको? नाज़म ने बताया कि 50-60 हज़ार के नोट बोरी पर पड़े हैं। वे आपने कैसे बनाए हैं? बेपरवाह मस्ताना जी ने फरमाया, भाई तुमको पहले नीचे भेजा था, वहाँ खड़ा रहता तो तुम्हारे सामने ही नोट बनते, परंतु तू तो बाहर आ गया और तेरे बाद नोट बन गए। अब ऐसे कि सारे नोट उठाकर उन झाड़ियों में फेंका, वे हमारे काम के नहीं हैं। नाज़म दोबारा फिर तेरावास में गया और नोटों से भरी बोरी को उठाकर वहाँ से थोड़ी दूर एक गहरा खड्डा खुदवाकर धरती में दबा दिया। इसी दौरान उसके मन में बेईमानी आ गई कि रात को आकर नोटों की बोरी को निकाल कर घर ले जाऊंगा। जब वह वापिस शाह मस्ताना जी के पास आया तो बेपरवाह जी ने इसे खूब डांटते हुए कहा, तू बाहर की सरकार का अफसर है और तू एक बेईमान अफसर है। तुम्हारी सरकार किस तरह चलेगी? हमारी अंदर की सरकार सब जानती है कि तू पक्का चोर है। अब तू हमारा मुलजिम है। तुमने अपनी जेब में जो नोट छुपाए हैं वे बाहर निकाल दे। फिर सारी साथ संगत व सुरक्षा बल के सामने मस्ताना जी कड़कते हुए बोले, अगर तू बेईमानी करेगा तो तेरे नीचे वाले अफसरों का क्या हाल होगा? अगर तू ईमानदारी करेगा तो छोटे अफसर भी ईमानदारी करेंगे। वे नोट निकाल कर तू दे दे जो तूने तेरावास में ही अपने जेब में छुपाए हैं। वह अफसर शर्म के मारे जेब में हाथ डालने से हिचकिचा रहा था क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। उसकी हालत देखकर मस्ताना जी ने फरमाया, जेब में तो हाथ डाल, वे नोट तो राख हो चुके हैं और जो ईमानदारी से नोट वहाँ दबा कर आया है कि रात को निकाल कर ले जाऊँगा, वे भी सब के सब राख हो चुके हैं। बेशक जाकर वहाँ देख ले। जब उस अफसर ने जल्दी से जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब से राख निकली। फिर
वह उसी समय जीप लेकर वहां गया और जाकर देखा तो सचमुच ही वहां भी नोटों की जगह राख बनी पड़ी थी। इस पर अफसर बहुत शर्मिंदा हुआ और वापस आकर बेपरवाह मस्ताना जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। वह कहने लगा कि उसे भी नाम दे दो। दयालु दातार बेपरवाह जी ने उसे उपदेश देते हुए फरमाया, भाई बेईमानी छोड़ दो, हक लाल की खाओ और आगे के लिए किसी का भी दिल न दुखाना। जब तू ऐसा बन जाएगा तब हम तुम्हारे घर जाकर तुमको नाम दे देंगे। संत महात्मा बहुत दयालु होते हैं, वे सभी लोगों पर ही अपनी रहमत की वर्षा करते हैं, चाहे वह किसी भी तरीके से उनकी शरण में आता है। बेपरवाह मस्ताना जी के अजीब खेल को देखकर उस अफसर का अहंकार चकनाचूर हो गया। अब उसके मन में दीनता नम्रता आ गई। दीनता नम्रता प्रेम ही तो मालिक को पसंद है। बेपरवाह जी इस पर बहुत खुश हुए और उन्हें क्षमा करते हुए फरमाया, भाई तुम बाहर जाकर कहोगे कि हम गरीब मस्ताने के पास गए थे और वहाँ से खाली आ गए, इसलिए तुम्हें खाली नहीं जाने देंगे। तुम्हें सावन शाही के इलाही खजाने से ये इनाम देते हैं। यह कहकर बेपरवाह जी ने नाज़म को 100 रुपये तथा सभी सिपाहियों को 10-10 रुपये के नए नए नोटों के हार पहनाए। इस प्रकार वे सभी कुल मालिक बेपरवाह सतगुरु जी का यश करते हुए चले गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सूखे डंडे को हरा किया। सरसा शहर से प्रेमी राम शरण खजांची शहनशाह जी के एक अजीब करिश्मे का वर्णन इस प्रकार करता है। सन 1958 में बेपरवाह जी का पुराना नाम लेवा प्रेमी वजीर दरबार में काफ़ी सेवा किया करता था। इस कारण उसके मन में अहंकार आ गया कि डेरा सच्चा सौदा का काम उसी के सहारे चल रहा है। अगर वह डेरे में न आए तो डेरे का सारा काम रुक जाएगा। यह सोचकर प्रेमी ने दरबार में आना बंद कर दिया। संत महात्मा फिर भी बहुत दयालु होते हैं। वे चाहते हैं कि किसी तरह जीव का प्रेम मालिक से बना रहे। यह सोचकर शहनशाह जी ने उसके घर बुलावा भेजा। बुलाने पर भी वह कभी आ जाता और कभी नहीं। दरबार के 50 नंबर कमरे के पास जो 2 नीम के बड़े पेड़ हैं, इनके पास ही पहले बेपरवाह जी के समय में एक हैंडपंप नल हुआ करता था। एक दिन बेपरवाह शाह मस्ताना जी उसी नीम के पेड़ के नीचे खड़े थे। वह प्रेमी भी वहां आ गया। उस समय भी वह अपने पूरे अहंकार में बेपरवाह जी के पास खड़ा था। इस पर शहनशाह जी ने फरमाया, बताओ आसमान के नीचे कौन सा खंबा लगा है जिसके सहारे यह खड़ा है? तू समझता है कि सच्चा सौदा मेरे सहारे है और मेरे बगैर चल नहीं सकता। यहाँ लाखों वजीर धक्के खाते फिरते हैं, मस्ताना उनकी तरफ मुंह भी नहीं करता। तेरे दिल में तो अहंकार है कि मैं ही सच्चा सौदा को चला रहा हूँ। उसके बाद मस्ताना जी महाराज ने पास ही पड़ा एक लकड़ी का बिल्कुल सूखा टुकड़ा उठा लिया और नल के पास वाली थोड़ी सी गिली जमीन में जोर से गाड़ते हुए फरमाया, आज से 8 दिन तूने सच्चा सौदा के अंदर नहीं आना। अगर आएगा तो मारेंगे। 8 दिन के बाद आना। 8 दिन के बाद अगर यह सूखा डंडा हरा न हुआ तो हम फकीरी छोड़ देंगे। 8 दिन तक वजीर घर में बहुत ही बेचैन रहा। सच्चा सौदा आने का उसे हुक्म नहीं था। अगर आता तो उसे डर था कि मस्ताना जी मारेंगे। 8 दिनों के बाद वह दरबार में आया। उस समय बेपरवाह मस्ताना जी तेरावास के बाहर खड़े थे। शहनशाह जी उसके आते ही उसे उस डंडे के पास ले गए और फरमाया, अरे इसे ध्यान से देखो। सचमुच ही वह सूखा डंडा हरा हो गया था और उसमें छोटी छोटी नई कोंपलें निकल आई थी। सच्चे पातशाह जी का यह अनोखा करिश्मा देखकर वजीर बेपरवाह जी के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। फिर उसने दोनों हाथ जोड़े और कान पकड़ शहनशाह जी से माफ़ी मांगने लगा। साईं जी, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई है, मुझे बख्श दो। मैं आगे से ऐसी कोई भूल नहीं करूँगा। मेरे मन ने ये गलती
गति करा दी है। सर्वसमार्त्य बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने पूरी कड़कती आवाज में वचन फरमाया, जिस ताकत के सहारे यह सच्चा सौदा है वह जमीन आसमान को बनाने वाली है। सब कुछ उसी के अधीन है और वह ताकत सब कुछ कर सकती है। सावन शाह साईं निरंकार की ताकत एक पल में ही जल को थल तथा थल को जल कर सकती है, परंतु ऐसा हुक्म नहीं है। परमात्मा तथा अहंकार का तो शुरू से ही वेर चला आ रहा है। जहाँ परमात्मा है वहाँ अहंकार का नाम निशान नहीं होता, और जहाँ अहंकार है प्रभु परमेश्वर वहाँ से करोड़ों कोस दूर रहता है। प्रेम ही परमात्मा सतगुरु का प्रगट स्वरूप है, और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ पर कुछ भी नहीं है, अर्थात सब कुछ सुनसान व शमशान के समान है। सतगुरु सदा जीव पर भलाई ही करता है और उसे हर तरह से समझाकर सही मार्ग पर चलाने की कोशिश करता है कि कहीं वह अपना आकाज न कर ले। अहंकारी मन अपने सतगुरु के वचन भी नहीं सुनने देता, इसलिए प्रेमी भी अहंकार के कारण अपने आप को ही सच्चा सौदा को चलाने वाला मान बैठा था। वह दरबार का पुराना वफादार प्रेमी था, परंतु मन में अहंकार आने से सतगुरु के दर से दूर होता जा रहा था। सतगुरु अपने हर जीव खासकर अपने सेवादार की हर तरफ से संभाल करते हैं, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। वे अपने सेवादार प्रेमी को गुमराह होने से बचा लेते हैं, चाहे उन्हें थोड़ी बहुत अपनी ताकत का भी प्रदर्शन क्यों ना करना पड़े। इसलिए बेपरवाजी को उपरोक्त सारा खेल करना पड़ा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। श्री मक्खन सिंह जी सत ब्रह्मचारी सेवादार, गांव श्री जलालाना साहिब, जिला सिरसा, हरियाणा से बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के समय की सन 1959 की प्रत्यक्ष मेहर का प्रमाण इस प्रकार बयान करता है। संत जन खंडों ब्रह्मंडों के बादशाह होते हैं। इस दुनिया तथा त्रिलोकी की बादशाही भी उनके चरण स्पर्श करती है। डेरा सच्चा सौदा, मोसपुर धाम, बुद्रवाली का रेलवे स्टेशन इस बात की प्रत्यक्ष मिसाल है। यह मौजूदा रेलवे स्टेशन कुल मालिक बेपरवाह जी के हुक्म द्वारा ही बना है। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज बुद्रवाली दरबार में अक्सर जाते ही रहते थे और वहाँ पर कई दिनों तक ठहरते थे। सत्संगी जीवों के लिए वही सचखंड है जहाँ पर उनका प्यारा मुर्शिद रहता है। सत्संगी जीव अपने प्यारे सद्गुरु के दर्शनों के लिए काफ़ी संख्या में प्रतिदिन आते जाते थे, परंतु पहले वहाँ पर कोई रेलवे स्टेशन होता था और न ही कोई बस स्टैंड था। हाँ, रेलवे लाइन अवश्य दरबार के पास से ही गुजरती थी। संगत को आने जाने में बहुत कठिनाई होती थी, क्योंकि उसे मटिली मंडी, साधु शहर अथवा वनवाला से उतरकर 7-8 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता था। साथ संगत की कठिनाई को बेपरवाह जी भली भांति जानते थे। एक दिन पूज्य बेपरवाह बाबा मस्ताना जी महाराज अपनी मौत खुशी में सुबह 3 बजे ही टहलते टहलते रेलवे लाइन पर चले गए। प्रेमी गुरमुख बिल्ला, दादू पंजाबी, श्री गंगानगर शहर का प्रेमी सोनी भगत तथा 2-4 और उस समय के पुरानी सत्संगी भी बाबा जी के साथ थे। ठीक इसी स्थान पर जहाँ पर कि अब रेलवे स्टेशन बना है, पूज्य बाबा जी ने अपनी डगोरी लाठी की खोद लगाकर हुक्म फरमाया, भाई यहाँ पर गाड़ी रुक कर जाया करेगी और गंगानगर तथा बठिंडा से चढ़कर संगत सीधी यहीं पर उतरा करेगी। कुल मालिक का इलाही वचन सत्य तो होना ही था, उसके लिए कोई ना कोई बहाना अवश्य बनता है। उन दिनों में उसी जगह पर 2-3 बोरियों के बड़े बड़े वृक्ष थे। वे अचानक ही प्रकृति के किसी झटके से या किसी अन्य कारण से रेलवे लाइन पर जा गिरे, जिनसे रेलवे यातायात में बाधा पड़ गई, क्योंकि उनसे रेलवे लाइन को काफ़ी नुकसान पहुंचा। वृक्ष को काटकर लाइन तो बिल्कुल तत्काल चालू कर दी गई, परंतु इसके साथ साथ लाइन की मुरम्मत का काम भी कई दिनों तक चलता रहा, जिससे हर आने जाने वाली गाड़ी वहां से रुक कर गुजरती। सत्संगी जीव तो उस बात को समझते थे कि पूज्य बेपरवाह जी के वचन पूरे होने जा रहे हैं, अर्थात उनके वचनों के अनुसार ही गाड़ी
उनके वचनों के अनुसार ही गाड़ी वहां पर रुकने लगी है, परंतु आम जीव यह बात समझ न सके। वे कहते थे कि वृक्षों के गिरने से लाइन को क्षति पहुंची है, जिससे गाड़ी रुक कर जाने लगी है। जब लाइन बिल्कुल ठीक हो गई तो गाड़ी पहले की तरह बिना रुके सीधी ही चली जाया करेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जब भी बेपरवाह पूज्य बाबा जी वहाँ पर सत्संग का प्रोग्राम करने जाते तो वहाँ से गुजरने वाली हर गाड़ी ठीक दरबार के सामने रुक कर ही जाती। मिड्डू खेड़ा वाले मास्टर दर्शन सिंह जी भी उपरोक्त घटना को इसी प्रकार बताते हैं। गाड़ी के वहाँ रुकने से पास के गांव वालों को भी बहुत सुख का अनुभव हुआ। मालिक ने अपना काम तो करना ही था, चाहे किसी रूप में या अन्य व्यक्तियों के रूप में करे। अपने सुख को देखकर पास वाले 1-2 गांवों की पंचायतों ने सर्व संपत्ति से मत डालकर छोटा स्टेशन बनाने की मांग की, जिससे रेलवे मंत्रालय ने मान लिया, जिस कारण से आज तक उसी स्थान पर चक फतेह सिंह वाला नाम का छोटा रेलवे स्टेशन पंचायत के द्वारा बना हुआ है, जहां पर कुल मालिक वाली दो जहान बेपरवाह मस्ताना जी ने अपनी लाठी टेक कर उपरोक्त वचन फरमाया था। अब वहां पर डाक अथवा एक्सप्रेस गाड़ियों के बिना शेष सभी पैसेंजर गाड़ियां रुक कर जाती है। बुद्रवाली का दरबार, डेरा सच्चा सौदा, मौजपुर धाम अब रेलवे लाइन तथा सड़क दोनों से जुड़ा हुआ है। पक्का डिफेंस रोड मलोट से श्री गंगानगर दरबार के नज़दीक से ही गुजरता है। सड़क अथवा रेलवे के द्वारा आने जाने में जहां सत्संगी जीवों की कठिनाइयाँ हल हुई है, वहां आसपास के उन गांवों को अत्यधिक सुविधा प्राप्त हुई है। इसके साथ ही रेलवे मंत्रालय तथा स्टेट सरकार को भी आर्थिक लाभ पहुंचा है, क्योंकि अंग्रेजी महीने के हर तीसरे रविवार को वहां पर माहवारी सत्संग होता है और लाखों की संख्या में सत्संग प्रेमी वहां पर आते जाते रहते हैं। पुद्रवाली के दरबार पर शुरू से ही मालिक की कृपा रही है। शहंशाहों के शहंशाह परम पिताजी ने बड़े बड़े परिश्रम, पूरी लगन तथा विशेष दिलचस्पी लेते हुए रात दिन एक करके उसे खूबसूरत बनाया। अब मौजूदा हजूर महाराज जी ने तो विशेष रुचि लेते हुए उसे 4 चांद लगा दिए हैं। साथ संगत के लिए पीने का पानी का विशेष प्रबंध करते हुए हजूर महाराज जी ने यहाँ पर 150 फुट लंबी, 60 फुट चौड़ी और 20 फुट गहरी एक डिग्गी बनवा दी है। इसके साथ साथ इस दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक बाग भी लगा दिया गया है, जिससे इसका दृश्य अत्यंत मनमोहक व सुंदर लगने लगा है। रोशनी के लिए बिजली का पूरा प्रबंध है, जिससे रात को यहाँ दरबार एक बड़े शहर के समान अति सुंदर लगता है। बुद्रवाली का यह दरबार बेपरवाह मस्ताना जी ने लगभग 1956 में स्थापित किया था। कुल मालिक परम पिताजी ने समय तथा जरूरत के अनुसार उसमें बहुत भारी सुधार किया है। अब तो शहंशाह जी के दिया मेहर द्वारा यह दरबार दिन दोगुनी रात चौगुनी तथा उन्नति कर रहा है और इसी प्रकार करता रहेगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सुना शहंशाहों के शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज जी का एक ये और रहमतों से भरा हुआ रूहानी चमत्कार। तो ऐसे ही खेल दिखाते हैं शहंशाहों के शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज और पूज्य गुरु जी भी। और आप सभी को पता है कि शाह सतनाम सिंह जी महाराज, पूज्य गुरु जी और शहंशाहों के शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज जी के बहुत सारे ऐसे रूहानी चमत्कार हैं जो साथ संगत के साथ में हुए हैं। और शहंशाह जी हमेशा फरमाते हैं कि जिसको अपने सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास होता है, जो रूहानियत के मार्ग पर पूरी दृढ़ता के साथ चलता है, उसके साथ कदम कदम पर रूहानी चमत्कार होते रहते हैं। और 3 वचनों पर जो ठोक कर फेरा देता है, उसे बेशुमार खुशियाँ मिलती है। सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने कमेंट बॉक्स में पवित्र नारा लगाकर अपनी हाजिरी जरूर लगानी है। और रूहानी चमत्कार कैसा लगा इसके बारे में भी आपने बताना है, वीडियो को शेयर भी करना है और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। तो मिलेंगे जल्द एक और नए रूहानी चमत्कार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।